नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपीएससी जीएस पेपर 4 के क्वेश्चन 9 को लेकर हाजिर हुए हैं। ये यूपीएससी की केस स्टडी है और ये तीसरी केस स्टडी है। पहली दो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मेरा केस स्टडी सॉल्व करवाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप ऐसा ही आंसर लिखें, बल्कि मेरा ये उद्देश्य है कि आप आंसर लिखें और उसका प्रारूप कुछ ऐसा होना चाहिए। बाकी विचार आपके अपने हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, और हो भी सकते हैं और होने भी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या। तो इसमें इसका 9वां क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक कपड़ा उत्पादन कंपनी है। उसमें अनेक कारणों से उसके विक्रय में गिरावट आई है। तो उसने कंपनी ने प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी है उसको नियुक्त कर दिया है, जिसने थोड़ी ही समय में विक्रय भी बढ़ा दिया है और उसको प्रॉफिट में ले गया है। अब बात ये है कि अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से लिप्त होने की कुछ शिकायतें भी आई हैं। कुछ समय पश्चात एक महिला ने कंपनी के प्रबंधन में विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है और कंपनी ने उस पर बातों पर ध्यान नहीं दिया और कंपनी की उदासीनता को देखते हुए उस महिला ने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज की है। अब परिस्थिति की संवेदनशीलता को भांपते हुए कंपनी ने महिला को रिश्वत का ऑफ़र दिया है कि वो पैसा ले ले और अपनी शिकायत वापस ले ले, और यह भी लिखे कि अधिकारी जो है इस मामले में लिप्त नहीं था। तो इस प्रकरण में निहित मुद्दों पर चर्चा कीजिए और महिला के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं ये भी बताइए। तो आइए देखते हैं कि इसमें करना क्या है। आप लोग अपना टाइम लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पहले 10-15 मिनट का टाइम लीजिए और इस केस स्टडी को लिखिए। मैं बताता हूँ इस केस स्टडी का आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इसमें जो है पहले कुछ हालिया मुद्दों को शामिल कीजिए जो सामयिक मुद्दे हैं। जैसे अभी मीटू मूवमेंट चला था, तो मीटू मूवमेंट को इसमें लिखिए कि हाल में ही मीटू मूवमेंट ने कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति को प्रकाशित किया है और अमेरिका में केस स्टडी भी हुई थी। इसके मुताबिक जो है 2018 में वित्त वर्ष 2018 में पिछले वर्ष के मुकाबले 14% ऐसे मामले बढ़े हैं। तो प्रस्तुत केस स्टडी में महिला के सम्मुख जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट का द्वंद्व मौजूद है। अतः महिला के सामने जो नैतिक समस्याएं इस केस स्टडी में मौजूद हैं वो ऐसी हैं कि पहला जो है महिला के सम्मुख जो समस्या है वो है कि महिला की बात सुनी नहीं गई है और उस वित्त के बदले जो है उसका सम्मान की बात की गई है। दूसरा, विपणन अधिकारी के पास है कि प्रोफेशनल जीवन को बचाने के लिए उसने पैसे का खेल खेला है। और तीसरा जो है कंपनी के सम्मुख है कि उसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है और उसकी गुडविल भी इस समय दांव पर लग सकती है, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया है। और चौथा, अन्य महिलाओं के सम्मुख ये समस्याएं हैं कि वो भविष्य में अधिकारी के साथ किस तरह कार्य करेंगी। तो आइए इसमें देखते हैं कि महिला के सामने ऑप्शन क्या क्या है। तो महिला के सम्मुख 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला है कि वो पैसा ले ले और शिकायत भी वापस ले ले और लिख कर दे कि ऐसा अधिकारी ने नहीं किया था। और दूसरा जो है वो मामले की गंभीरता समझे और धन न ले और मामले की संवेदनशीलता के अनुसार ही काम करे। तो स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि किसी महिला के जो है सम्मान के बदले कार्य का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। तो अतः महिला शिकायत भी वापस ले लेती है तो हो सकता है कि कंपनी में कार्य करने वाली हर महिला पर जो है उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़े और मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और भविष्य में अगर ऐसी स्थिति होती है तो महिला जो है पहले बार तो रिपोर्ट दर्ज करने में झिझकेगी और दूसरी बार इसी लिखित वापसी को आधार बनाकर अधिकारी बचने की कोशिश करेगा। अतः महिला को नेतृत्व गुण का पालन करते हुए ये विकल्प चुनने चाहिए। जो है पहला, शिकायत वापस न ले, जांच में पूर्ण सहयोग करे। दूसरा, कंपनी को की गई लिखित शिकायत के प्रति अपने पास रखे। अन्य महिलाओं को भी स्थिति गंभीरता पर विचार करते हुए आगे आने को प्रेरित करे। अब आगे क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का निर्धारण इस बात से लगाया जाना चाहिए कि वहाँ स्त्रियों से कैसा व्यवहार होता है। अतः महिला अधिकारी को कंपनी में ही एक उचित आयोग के सामने ये बात रखनी चाहिए थी जो विशाखा गाइडलाइन के तहत बनाने को बाध्य हैं।
महात्मा गांधी जी का एक कथन है कंपनी के लिए है कि नैतिकता के बिना व्यापार पाप है, अतः कंपनी को भी महिला का पक्ष लेते हुए अधिकारी पर कार्यवाही करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और समाज के सामने भी कंपनी का गुडविल सामने आए। तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि निष्कर्ष आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे अनुसार तो निष्कर्ष, ये मेरे विचार है कि मेरे अनुसार निष्कर्ष ये है कि संविधान में मौजूद समता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 के आधार पर लिंग का प्रतिषेध किया गया है। अतः कोई भी कंपनी महिलाओं या अन्य से दुर्व्यवहार ना करने को बाध्य है। धन्यवाद।